साथियों नमस्कार। मनुष्य अकेला है, इस बात को सब कहते हैं। धार्मिक कथा प्रवचनों में भी सुनते हैं कि मनुष्य अकेला है, और ये सचमुच सत्य बात है कि आदमी अकेला ही होता है। लेकिन इस संसार में आने के बाद उनके कई रिश्ते नाते, पुत्र पुत्री, पत्नी, माता पिता और अन्य रिश्तेदार कुटुंब सभी प्रकार के होते हैं। तो लोगों में भाव रहता है कि मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, जो भी हो। तो अपनत्व की जो भाव रहता है उससे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ मेरा है। लेकिन दरअसल यही परम सत्य है कि मनुष्य अकेला है, उनके साथ कुछ नहीं है। कब एहसास होता है? अभी आप लोग देखे होंगे 2020 में जब महामारी का दौर आया था, कोरोना काल में, जब आदमी को कोरोना हो जाता था तो उनको क्वारंटाइन में रखा जाता था। लोग उसके पास मिलने भी नहीं जाते थे, दूर से खाना देते थे, इलाज भी उसका नहीं होता था। लोग इतने भयभीत थे, यहाँ तक कि लोग अगर कोई मर जाए तो उनके दाह संस्कार में जाने से भी डरते थे, और सरकारी कर्मचारी ही दाह संस्कार करते थे। तो अब सोच लीजिए, हम बोलते हैं मेरा भाई है, मेरे बंधु है, मेरे बेटे हैं, मेरे माता है, मेरे पिता है। लेकिन जब मनुष्य को मृत्यु का भय आता है तो सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इसलिए ज़्यादा मोह किसी भी रिश्ते पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे पत्नी, धन या पुत्र संतान हो। ये बात पूर्ण सत्य है कि कोई किसी को पूर्ण रूप से जीवन भर साथ नहीं देता। और लोग ये समझते हैं मेरा बेटा, मेरा नाती जब बड़ा होगा तो मेरा सहयोग करेगा, उनके साथ मैं बहुत अच्छा आनंदपूर्वक जीवन जीऊँगा। लेकिन ये सोच व्यर्थ है। क्या आपने अपने माता पिता के साथ अच्छा से जीवन यापन किए? लोग कहते जरूर हैं, कई परिवारों में होता होगा, लेकिन अक्सर देखा गया है विवाह के बाद आदमी पत्नी और बच्चे में खो जाता है और बाकी रिश्ते को भूल जाता है। ये परम सत्य है। यदि चाहे वो परिवार छोटा हो या बड़ा हो, आदमी को असाध्य बीमारी हो जाए, लगातार बीमारी बना रहे, आदमी तंग आ जाता है सेवा करते करते, कहने लगता है कि भगवान उसे उठा लो, इसको और तकलीफ मत दो। तो ये जीवन है, जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन दुख में साथ बहुत कम लोग देते हैं, सुख में बहुत लोग साथ देते हैं। तो इस बात को आदमी जो जान जाता है कि मैं अकेला हूँ और जो कुछ करना है मुझे अकेला करना है, तो बहुत कुछ उसको इस जीवन की जानकारी हो जाता है। और उसमें जो भाव है, अहंकार की भावना, मेरा बड़ा परिवार है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, किसी भी क्षेत्र में उनकी जो अहंकार है वो कम होने लगता है। तो केवल ये सुन लेना कि मनुष्य अकेला है, अकेला आता है, अकेला जाता है, कान से सुने निकाल दिए, लेकिन कभी चिंतन करना चाहिए। लेकिन ऐसे सब चीज़ें हैं जो स्वाध्याय खुद को अध्ययन करने से ही मिल सकता है। और ईश्वर हमेशा विश्राम काल, शांति, जहाँ पे कुछ न हो, सूनापन, चुपचाप जहाँ सुनसान है, वही भगवान का दर्शन होता है। भगवान यानी सत्य का दर्शन होता है। ईश्वर हमेशा साथ रहता है। ईश्वर आपको मंदिर में नहीं मिलेगा, ईश्वर आपको गिरजाघर में नहीं मिलेगा, ईश्वर आपको दरगाह में नहीं मिलेगा। ईश्वर तो हमेशा हर किसी के साथ रहता है। जो सांसें चल रही है वही ईश्वर है, जो हमारे हृदय धड़क रहा है वही ईश्वर है। ईश्वर हर पल है, और हम जो भी अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं,
ईश्वर सब कुछ देखते रहता है। आपको जो आभास होता है आप भी ईश्वर के अंश हैं, तो कोई भी चीज़ ईश्वर से छिपता नहीं है। जैसे आपसे कोई चीज़ अपना नहीं छिपता, उसी प्रकार ईश्वर से भी नहीं छिपता। हर आदमी जानता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके गलत भी करते हैं। तो मेरे आज का मुख्य बिंदु यही है कि मनुष्य अकेला है। इस चीज को अगर वो समझ जाता है तो उसके जीवन की अहंकार पूर्णतः खत्म हो जाएगा और ईश्वर के करीब वो चला जाएगा। ईश्वर के पास होना या ईश्वर को समझना वही होता है, या सत्य को समझना ही ईश्वर के पास होना होता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं सभी व्यूअर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाइएगा। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।